आशा करता हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक नई चीज़ के बारे में। नई चीज़ के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा पुरानी चीज़ है, पर उसको अब रिनोवेट किया गया है और उसको एक नया नाम भी दिया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जी के 131वां जन्मदिन भी हम मनाने जा रहे हैं। तो अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को प्रधानमंत्री म्यूजियम की सौगात दी जाएगी। अब ये प्रधानमंत्री म्यूजियम क्या चीज़ है और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में स्थित म्यूजियम अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन और समय तथा उनके योगदान को भी प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वीं महोत्सव का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदानों के जरिए आज़ादी के बाद के भारत की कहानी बयान करते हैं। यह म्यूजियम आज़ादी के बाद देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री को एक श्रद्धांजलि की तरह अर्पित किया जा रहा है। म्यूजियम की 10 बड़ी बातें हैं जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में स्थित म्यूजियम अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय तथा उनके योगदान को प्रदर्शित करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कलेक्शन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ही रहेगा। पहले इसका नाम ये भी बता दूं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ही था, जिसका नाम भी चेंज करके प्रधानमंत्री म्यूजियम किया जा रहा है। इस म्यूजियम में पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित कलेक्शन होंगे। पूर्व प्रधानमंत्रियों की दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, वीडियो क्लिप, समाचार पत्र, इंटरव्यू और मूल लेखन भी प्रदर्शित किए जाएंगे। 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर बने इस म्यूजियम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नेतृत्व, दूरदृष्टि और सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील बनाना और उन्हें प्रेरित करना भी है। म्यूजियम का निर्माण उभरते भारत और नेताओं के उसे आकार देने की कहानी से प्रेरित किया गया है। इसके डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं पर ध्यान रखा गया है। परियोजना के दौरान ये भी एक खास बात है कि एक भी पेड़ को नहीं गिराया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम के उद्घाटन की तारीख 14 अप्रैल इसलिए चुनी गई क्योंकि प्रधानमंत्री ने संविधान का पालन करते हुए काम किया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम को 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे 2018 में मंजूरी दी गई थी। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की गैलरी को उनके कार्यकाल के अनुसार उचित स्थान पर आवंटित भी किया है। म्यूजियम पूर्व प्रधानमंत्रियों की कलाकृतियों और व्यक्तिगत सामान का एक सही मिश्रण है और उनके परिवारों और डिजिटल डिस्प्ले से भी इकट्ठा किया गया है। व्यक्तिगत कलेक्शन में तस्वीरें और पत्र भी इंक्लूड किए गए हैं। बीजेपी अक्सर आज़ादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस ने देश पर शासन किया है। वह सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों का गुणगान करती थी, जबकि अन्य के साथ व्यवहार ठीक नहीं था, ऐसा भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। और इसीलिए इस म्यूजियम में अब सभी देश के अभी तक के 14 प्रधानमंत्रियों की पूरी जीवन रूपरेखा को प्रदर्शित किया जाएगा। तो जब भी आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली में ज़रूर ही आप इस म्यूजियम को देखने जाएं और अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि वो देख सकें कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या योगदान इस देश के लिए दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।